एपिसोड का स्टार्टिंग करते हैं और मैं दिखिया से शाम को एक जगह में जहाँ पर एक लड़का रो रहा होता है और उसके पास ही दो लड़कियां भी होती है और हाँ उसके साथ ही इधर कुछ कुत्ते भी होते हैं जो कि भौंक रहे होते हैं और इसको ही देखकर वो लड़का रो रहा था। वेल इसके बाद में दिखिया से जो वो दोनों लड़कियां होती है वो उन सारे कुत्तों को भगा देती है और इसको देखकर वो जो लड़का था वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। यानी लड़का बहुत ही ज्यादा डरपोक है और हाँ वो लड़कियों का सहारा लेता है जो की बहुत ज्यादा अलग सही बात है। वैसे हाँ वो चोता है तो इसलिए हो सकता है वो कुत्तों से डरता हो, लेकिन फिर भी उसका पैंट तो गीली होना नहीं चाहिए था, लेकिन हाँ इधर हो जाता है। खैर जो भी इसके बाद वो तीनों मिलकर अपने घर की ओर आ रहे होते हैं तभी एको रिको बोलने लगते हैं। हाँ इन दोनों लड़कियों का नेम है एको रिको जो कि केइटा के बहन है और हाँ इस लड़की का नेम है केइटा। इसके बाद एको रिको अपने भाई यानी केइटा को बोलने लगते हैं केइटा तुम्हें एक ना एक दिन बड़ा बनना पड़ेगा, यानी तुम्हें एक ना एक दिन तो इन सारे कुत्तों से या फिर इन सारी दुनिया से लड़ना पड़ेगा, तो इसीलिए तुम अब से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। और इस बात को सुनकर केइटा बोलता है तो हाँ ये बात तो सच है, लेकिन अगर मैं बड़ा बन गया तो तुम। और इस बात को सुनकर केइटा बोलता है हाँ बात तो सच है, लेकिन अगर मैं बड़ा बन गया तो तुम दोनों मुझे छोड़कर चले जाओगे है ना। जहाँ पर एको रिको बोलने लगती है नहीं हम दोनों तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। और इस बात को सुनकर केइटा बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। ऐसे केइटा ये दोनों तेरी बहन है तो इसलिए तुझे इतना ज्यादा उछलने की कोई बात नहीं है। फिर भी इधर हमें दिखाया जाता है इधर एको रिको केइटा को किस कर देते हैं, यानी इन लोगों का बचपन का प्यार शायद से नेक्स्ट लेवल का था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर केइटा एक सपना देख रहा होता है और हाँ शायद से केइटा वही सपना देख रहा था और वो अपने सपनों में ही बोल रहा होता है एको रिको। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर केइटा के पास उसके तरह की दोस्त आ जाते हैं जहाँ पर वो सारे दोस्त बहुत ज्यादा गुस्सा थे केइटा से, क्योंकि हाँ उन लोगों पे एको रिको के साथ कुछ करना था जो कि एक्सप्लेन से बाहर है। हाँ उन लोगों को केइटा से जेलसी थी क्योंकि वो लोग भी जानते थे केइटा और उसके बहन एक साथ क्या क्या करते हैं और इनके कारनामों के बारे में सबको बताए। जो इसके बाद वो लोग अपने बीच बकवास से बातें करते हैं और इसके बाद केइटा अपने घर आ जाता है जहाँ पर केइटा सोच रहा होता है आज उसके साथ घर में क्या होने वाला है। इसके बाद केइटा अपने घर में एंटर करता है जहाँ पर वो देखता है उसके पास ही यानी उसके आगे होते एको रिको, यानी एको रिको केइटा के लिए ही वेट कर रहे थे। केइटा को देखने के बाद ही वो दोनों केइटा के ऊपर जंप कर देते हैं जो कि हाँ देखकर तो ऐसा नहीं लगता ये भाई और बहन का प्यार है। इसके बाद एको रिको केइटा का स्वागत करते हैं और उसके बाद ही वो दोनों ऐसे स्वागत करते हैं जैसे कि केइटा उसके पति हो यानी कुछ भी। और उसके बाद उससे भी हट हो जाता है क्योंकि जो रिको होती है वो अपना अंदर का चीज दिखा देती है। यानी यहाँ केइटा का थरक वो लोग जगाना चाहते हैं तो इसलिए रिको अपने वो सब केइटा को दिखा देती है और उसको देखकर केइटा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके साथ ही जो एको होती है वो गुस्से से लाल हो जाती है। और उसके बाद एको बोलने लगती है रिको तुम ये सब नहीं कर सकती हो। और उसके बाद वो सोचते हैं उसे भी करना चाहिए क्योंकि हाँ वो भी नहीं चुकेगी, तो इसलिए वो भी अपना ये सब दिखा देती है केइटा को। लेकिन उसके बाद वो देखती है केइटा उधर था ही नहीं, यानी केइटा उधर से जा चुका था, एको अपने दुनिया में ही बिजी थी। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है केइटा अपने बाथटब में चला जाता है और उसके बाद वो अपने बहनों के बारे में सोचने लग जाता है। हाँ व्यूअर्स तुम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हो, इधर एको रिको ही गंदे है, हाँ इधर केइटा भी कोई अच्छा बनना नहीं है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है किचन में जहाँ पर एको खाना बना रही होती है और उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है रिको को जहाँ पर रिको भी खाना बना रही होती है। लेकिन रिको को इधर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि रिको को कुछ बनाना नहीं आता है, क्योंकि हाँ रिको सिर्फ और सिर्फ जानती है अश्लील सी बातों को, तो इसलिए रिको को इधर गुस्सा आता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो एको होती है वो थोड़ा गुस्सा करती है रिको के ऊपर क्योंकि रिको ने कुछ ज्यादा ही कर डाला था। और उसके बाद एको चली जाती है केइटा के रूम में और उसके बाद वो जागती है केइटा का रूम और उधर केइटा नहीं होता। और उसके बाद एको सोचती है हाँ अब वो मजा कर सकती है और उसके बाद एको चली जाती है केइटा के रूम के ड्रॉयर में। उसके बाद वो केइटा का कपड़ा देखने लगती है और उधर मिलता है एको को केइटा का कच्चा या फिर हाँ तुम लोग बोल सकते हो पैंट। और इसको देखकर एको का थरक जग गया था। और इसके बाद में दिखाया जाता है जो एको होती है वो केइटा का पैंट अपने पास ही ले आती है और इसी बीच इधर आ जाते रिको और रिको को देखकर एको बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। वेल इसके बाद में दिखाया जाता है एको बोलते है रिको तुम इधर कब आए। और उसके बाद रिको बोलने लगती है अरे उसको तो छोड़ो मेरे पास एक इससे भी एक अच्छा माल है। और उसके बाद वो दिखा देती है एक और कच्चा जो कि था का फ्रेश, यानी तुम लोग बोल सकते हो ये केइटा का वही कच्चा है जो कि केइटा ने अपने बाथरूम के बाहर डाल के रखा था और हाँ रिको ने उसे उठा के लाई है। और इसको देखकर एको बोलने लगती है हे तुम्हें ये कच्चा कहाँ से मिला। रिको बोलती है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, लेकिन जो भी हो ये कच्चा बहुत ज्यादा अच्छा है और उसके साथ ही ये मेरे दिल के पास है। इसको देखकर एको को आ जाता है गुस्सा और उसके बाद एको बोलने लगती है नहीं ये तुम्हारा नहीं हो सकता, ये मुझे दे दो। और इसके बाद इन दोनों के बीच में हाँ फाइट स्टार्ट हो जाता है। वेल हाँ इन दोनों के बीच में बातें हो ही रहा होता है और इसी बीच इन दोनों को कुछ स्मेल आता है और उसके बाद वो दोनों पता चला लेते हैं यानी लगा लेते हैं उन दोनों का जो खाना था वो अब जल गया है और इसीलिए वो दोनों चले जाते हैं नीचे। और उसके बाद में दिखाया जाता है केइटा को जब केइटा भी हाथ धोकर बाहर आ जाता है और उसके बाद वो देखता है अपने कच्चे को, लेकिन उधर वो नहीं होता है और तुम लोग जानते हो वो कहाँ है। वेल इसके बाद में दिखाया जाता है डाइनिंग टेबल में जहाँ पर वो लोग आते करते हुए खाना खा रहे होते हैं जहाँ पर केइटा बोलता है आज खाना तो ज्यादा ब्लैक ब्लैक लग रहा है। और हाँ इधर एको बोलती है माफ कर देना लेकिन मुझसे खाना जल गया। और इसको सुनकर केइटा बोलता है
नहीं एको, ये सब चलता है, तुम इतना सारा बुरा मत मानो। और उसके बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं और हाँ वो लोग बातें भी करते हैं, जहाँ पर एको रिको बोल देती है जो उन लोगों के फादर एंड मदर है वो दोनों चले गए हैं एक ट्रिप में एक रात के लिए, इसीलिए आज रात को वो लोग अकेले हैं। और इसके बाद एको रिको वो दोनों बातें करने लगते हैं और हाँ इन दोनों की बातों से हमें ऐसा लगता है इन दोनों का जो इरादा है वो अच्छा नहीं है, यानी रात को कुछ ऐसा होने वाला है जो कि केटा के लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा भयंकर होने वाला है। और इसको जानकर केटा बहुत ज्यादा डर जाता है। जो इसके बाद केटा खाना खाने के बाद अपने रूम में चल जाता है और उसके बाद वो अपने बैग से एक पेपर निकालता है जो कि होता है एक पेरेंट्स मीटिंग का पेपर, और उसको देखकर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद वो पेपर दूर फेंक देता है। और उसके बाद वो सोचने लग जाता है एको रिको के बारे में, यानी एको रिको ने जो बोला था यानी आज रात को वो अकेले हैं तो उसके साथ अब और क्या क्या होने वाला है इसके बारे में वो सोचकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और उसके बाद तो उसके साथ अब और क्या क्या होने वाला है इसके बारे में वो सोचता है और उसके बाद वो अपने दरवाजे में बहुत सारे लॉक्स लगा देता है ताकि एको रिको अंदर ना आ पाए। और उसके बाद वो अपने बेड में चला जाता है और उसके बाद वो सोने लगता है। हाँ इधर वो रिलैक्स था और उसके बाद वो सो जाता है, लेकिन आधी रात में इधर फील करता है जो उसका बॉडी है ये बहुत ज्यादा हैवी हो गया है। और उसके बाद वो देखता है उसके पास दो लोग होते हैं जो कि केटा के ऊपर होते हैं। और उसके बाद इधर केटा अच्छे तरह से देखता है और उसे नजर आता है उसके बहनें इधर आ गए हैं। और उसके बाद अब और क्या होना था, यानी केटा बोलता है अपने बहन को यानी एको रिको को, एको रिको ये अच्छा बात नहीं है, लेकिन जो एको रिको है वो दोनों तो कहाँ सुनने वाले थे क्योंकि बचपन में ही वो दोनों हमेशा के लिए केटा के साथ रहेंगे, तो इसलिए वो दोनों अपना काम ही कर रहे होते हैं, तो इसलिए केटा भी कुछ नहीं कर पाता है। और उसके बाद केटा अपने आंखें खोलता है और उसके बाद वो सोचता है शायद से उसका ये एक अपना सपना था, लेकिन इसके बाद वो देखते हैं उसके पास एको रिको सो रही है। इसको देखकर केटा बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके बाद वो देखता है अपने घर के लॉक्स जो कि टूटे हुए होते हैं। वैसे हाँ ये लॉक्स कैसे टूट गए मुझे पता नहीं है, इसका कोई लॉजिक भी नहीं है क्योंकि ये लॉक्स अंदर से लगे हुए थे और उसके साथ ही ये बहुत ही ज्यादा थे, तो कैसे टूट सकते हैं। इसके बाद जो केटा है वो अपना आंखें खोलकर वो सोचता है उसको अपना स्कूल अब चले जाना चाहिए, तो इसीलिए वो अपने स्कूल के लिए दौड़ के निकल जाता है। और उसको देखकर एको रिको केटा को रोकने की कोशिश करते हैं, अरे भाई तुम दोनों बहन हो अपने को पढ़ने दो, लेकिन ये भी नहीं होगा, इन दोनों से सिर्फ सोने का काम ही होता है, तो वेल जो भी हो। केटा इधर से चला जाता है और उसके बाद एको रिको वो दोनों बातें करने लगते हैं और उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं वो दोनों अब केटा का रूम ठीक करेंगे यानी केटा का रूम साफ करेंगे। और इसके बाद ही रिको नोटिस करती है एक कागज को जो कि केटा ने कल रात को फेंका था, चलो वो देखते हैं उस कागज में क्या है। और उसके बाद रिको बोलने लगती है ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। और उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं तो ये पेरेंट्स मीटिंग है, यानी इस पेपर में जो ये पेरेंट्स मीटिंग है, पेरेंट्स मीटिंग में वो दोनों ही जाएंगे क्योंकि वैसे भी उन लोगों का जो पेरेंट्स है वो तो अब घर में नहीं है, तो इसलिए मीटिंग भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं वो दोनों ही उस पेरेंट्स मीटिंग में जाएंगे। खैर जो भी उसके बाद में देखिए केटा को स्कूल में जहाँ पर केटा रनिंग कर रहा होता है, इधर केटा को हेल्प करने के लिए इधर एक लड़की आती है जो कि केटा से छोटी थी और वो कि केटा के साथ बातें करने लगती है, जहाँ पर केटा बोलता है तो ठीक है तुम अपने क्लास में जा सकती हो। और उसके बाद वो लड़की बोलने लगती है केटा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो इसलिए प्लीज तुम मेरा बन जाओ। और इस बात को सुनकर केटा बोलते नहीं तुम मुझसे सोती हो तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और उसके बाद ही उस लड़की को बुलाया जाता है, तो इसलिए वो लड़की आते जाते अपना पिछवाड़ा केटा को दिखा देती है और इसको देखकर केटा सोचता है ये पागल है। वेल इसके बाद सीन आ जाता है एको रिको में, जहाँ पर वो दोनों अपने क्लास कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद वो दोनों सोचने लगते हैं केटा है उसका जो ग्रेड्स है ये बहुत ज्यादा ही बुरे हैं और उसके साथ ही जो मीटिंग है ये पेरेंट्स के ऊपर ही है, तो इसीलिए इस पेरेंट्स मीटिंग में केटा के पेरेंट्स को जाना ही पड़ेगा। और अगर नहीं गए तो केटा के बाद वाला जो लेवल है या फिर इसके बाद वाला जो स्टडी का सेक्शन है उधर केटा नहीं जा पाएगा क्योंकि केटा का ग्रेड्स बहुत ज्यादा कम है, तो इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं दोनों ही जाएंगे केटा के पेरेंट्स मीटिंग में ताकि केटा इसके बाद वाले क्लास में जा सके। और उसके बाद एको रिको और केटा वो दोनों एक साथ मिलकर स्कूल जा सके, इसलिए ही वो दोनों अपने क्लास में बुखार का बहाना बनाकर इधर से चले जाते केटा के स्कूल में। और उसके बाद में देखिए यहाँ जाते वो दोनों आ जाते केटा के स्कूल में और हाँ एको रिको को ही जो सारे स्कूल के लड़के होते हैं वो सारे एको रिको में पागल हो जाते हैं, यानी वो लोग पहले से थरकी थे और हाँ उन लोगों को अब मॉडल मिल गया है, तो इसलिए वो लोग पागल हो जाते हैं। और उसके बाद वो सारे एको रिको के पीछे भागने लगते हैं, जहाँ पर एको रिको आगे भागते हैं और वो सारे लड़के एको रिको के पीछे पीछे भागने लगते हैं। और उसके बाद ही जो केटा है वो भी एक जगह से जा रहा होता है, लेकिन इसके बाद वो नोटिस करता है बाहर कुछ हो रहा है और उसके बाद वो देखता है बाहर एको रिको आगे भाग रही है और इन सब के पीछे बहुत सारे हफ्सीथर के लड़के इन लोगों के पीछे मतलब एको रिको के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। और इसको देखकर वो भी चला जाता है बाहर और उसके बारे में देखिए सीधे एको रिको को, जहाँ पर वो दोनों भाग रहे होते हैं और इसी बीच एक लड़का एको रिको के बहुत पास आ जाता है और उसको देखकर रिको उस लड़के के मुंह पर एक बहुत ज्यादा जोर का किक मारती है और उसके कारण वो लड़का दूर जाके गिरता है। और इस लात को खाकर भी वो बोलता है हाँ मुझे बहुत ज्यादा मजा आया और अगर तुम मुझे और भी मारोगे तो मुझे और मजा आएगा। और उसके बाद में देखिए यहाँ जो सारे लड़के होते हैं वो लोग बोलने लगते हैं प्लीज तुम मुझे भी मारो, यानी वो सारे इतना ज्यादा पागल थे। इधर में देखिए केटा को, जहाँ पर केटा दौड़ रहा होता है और वो आकर एक लड़के से टकराता है और उसके बाद इधर एक और कांड हो जाता है जो कि मुझे
मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है बाहर का सीन, जहाँ पर जो सारे लड़के होते हैं वो एकोरिको को घेर लेते हैं और उसके बाद वो लोग एकोरिको से बातें करने लगते हैं, जहाँ पर केता आ जाता है इसी बीच और वो आके बोलता है एकोरिको तुम इधर क्यों आए हो। जहाँ पर एकोरिको बोलने लगती है हम इधर आए थे, और हाँ इधर वो लोग अपना रीजन बोलने वाले होते हैं, लेकिन जो केता होता है वो सुनने वाला था नहीं और वो अपना ही बातें बोल रहा होता है। यानी तुम लोग जानते हो फिर तुम इस स्कूल में आते हो तो ये सब हो जाता है, यानी जो सारे लड़के होते हैं वो अपना हवस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो लोग भागने लगते हैं और ये सब करने लगते हैं। तुम ये सब जानते हो फिर भी तुम इधर आ गई हो। मैं ये सब नहीं चाहता क्योंकि इससे मेरा भी जो रेपुटेशन है ये भी बहुत ज्यादा ही लो हो जाता है। यानी तुम लोग इधर क्या करने आते हो। और इसके बाद ही जो एकोरिको है वो दोनों फिर से कुछ बोलने लगते हैं, लेकिन इसके बाद ही वो दोनों सोचते हैं हाँ उन लोगों को अब ये सब नहीं बताना चाहिए, तो इसलिए वो लोग बोलते हैं हम लोग ऐसे आ गए थे। और उसके बाद केता बोलता है तो ठीक है तुम लोग इधर से चले जाओ। इसके बाद एकोरिको इधर से चुपचाप चले जाने लगते हैं। वैसे हाँ वो दोनों बहुत ज्यादा अपसेट हो गए थे और इधर वो लोग जाने लगते हैं और उसको देखकर जो सारे लड़के होते हैं वो लोग केता के ऊपर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। और इसके बाद केता भी इधर से जाने लगता है, लेकिन केता आगे देखता है आगे एक कागज गिरा होता है और उसके बाद वो उसे उठाकर देखता है, उसके अंदर वही बातें था यानी पेरेंट्स मीटिंग की बातें था। और उसके बाद ही केता को पता चल जाता है ये कागज केता का ही है। और उसके बाद केता को ये भी पता चल जाता है ये सब कहानी क्या चल रहा है, यानी एकोरिको इधर क्या करने के लिए आए थे। तो इसलिए इधर केता को रियलाइज हो जाता है हाँ उसका ही गलती है, तो इसलिए वो एक बेशरम की तरह फिर से चला जाता है अपने बहनों के पास और वो जाके बोलता है हे एकोरिको मुझे माफ कर देना। मतलब कितना बेशरम है ये बंदा, पहले तो वो कान करता है और उसके बाद बहनों को डांटता है और उसके बाद खुद ही सॉरी बोलता है, मतलब थोड़ा भी ईगो इसमें नहीं है। तो हाँ ये बात तो अच्छा ही है। खैर जो इसके बाद अपने बहनों से माफी मांगता है, जहाँ पर जो एकोरिको है वो दोनों एक नंबर के बेशरम निकले, क्योंकि वो दोनों भी केता को पकड़ लेते हैं, वो भी सबके सामने। और इसको देखकर केता बोलते नहीं इधर हम लोग ये सब नहीं कर सकते क्योंकि ये पब्लिक जगह है और जो सारे लड़के हैं उन लोगों को तुम जानती हो। खैर जो भी उसके बारे में दिखाया जाता है जो सारे बंदे होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और उसके साथ ही वो हाँ चौथी लड़की भी गुस्सा हो गई थी। और उसके बाद सीन होता है और हमें दिखाया जाता है शाम का सीन, जहाँ पर एको रिको और केता तीनों एक साथ मिलकर अपने घर आ जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों का बीच का जो बॉन्डिंग था वो फिर से अच्छा हो गया था। उसके बाद इधर एंट्री होता है केता के थर्ड की डैड का, जहाँ पर वो बोलने लगता है फिर भाषण देने लगता है केता को केता ये तुम्हारे रियल बहन नहीं क्योंकि तुम लोगों के जो बीच का ब्लड का बॉन्ड है वो नहीं है, तो इसलिए तुम सोच सकते हो ये कुछ और ही लड़कियां हैं और उसके साथ ही तुम इन लोगों के साथ कुछ भी कर सकते हो और भविष्य में तुम इन दोनों में से एक को भी शादी भी कर सकते हो। इसको ही सुनकर जो एको रिको होते हैं वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और उसके साथ ही जो केता है वो सोचने लग जाता है उसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ बहुत ज्यादा भयंकर सीन अब आने वाला है। जो भी हो इसके बाद ही एपिसोड खत्म हो जाता है, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही एंड बाय।